गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, यानी गुरु के माध्यम से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। गुरु विष्णु गुरु विष्णु है, अर्थात गुरु हमारा पालक है, पालन करने वाला होता है। जैसे कोई नए पौधे को माली सींचता है, उसका पोषण करता है, उसी तरह गुरु भी एक नए शिष्य को पोषण करता है, उसको प्रकृति से लड़ने की क्षमता पैदा कराने में सहायक बनता है, उसकी संरक्षण करता है। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु महेश है, यानी विनाशकर्ता भी है। हमारे भीतर जो बुरे संस्कार है, उनका अपने कर्मों और प्रयास के द्वारा, हमारे ही परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से हमारे बुरे संस्कारों का विनाश करता है। और गुरु परब्रह्म है, अर्थात सबसे बड़ा है, और इस कारण से गुरु गुरु पूजनीय है। मित्रों, इन चार बातों से यह सिद्ध होता है कि गुरु आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन एक बात हमें जरूर समझ लेना चाहिए कि गुरु बहुत कुछ है, लेकिन गुरु सब कुछ नहीं है। जो कोई व्यक्ति, जो कोई भक्त इस भ्रम में पड़ जाता है कि गुरु ही सब कुछ है और उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना है, तन मन धन सब कुछ हमारा गुरु का है, वह व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है और दुखी हो जाता है। गुरु बहुत कुछ है, लेकिन गुरु सब कुछ नहीं है। इस बात को समझना भक्तों के लिए बेहद अनिवार्य है। संसार में ऐसे बहुत धूर्त गुरु हैं जो इस श्लोक का पाठ सुनाकर सामान्य व्यक्तियों का शोषण करते हैं। सामान्य व्यक्तियों को ये लगता है कि गुरु ही सब कुछ है, इसलिए तन मन धन अब गुरु के समर्पित कर दो, वही हमारा नैया पार लगा देंगे। जबकि यह बिल्कुल ही मिथ्या है। गुरु के प्रति आदर होना अच्छी बात है। आदर तो सबके प्रति होना चाहिए। गुरु के प्रति विशेष आदर होना चाहिए ही। लेकिन गुरु तो केवल एक माध्यम है। गुरु मार्गदाता होता है, गुरु मोक्षदाता नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति स्वयं से पिंड छुड़ाने के लिए गुरु को सर्वे सर्वा बनाकर उसी पर डाल देते हैं। और बहुत से ऐसे धूर्त गुरु हैं जो भोले भाले भक्तों का इस मन स्थिति के कारण उसका लाभ उठाते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण बहुत अच्छे गुरु थे, योगेश्वर थे। लेकिन भगवान कृष्ण योगेश्वर होते हुए भी अर्जुन को योग करने की सलाह देते हैं। अगर भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा होते तो अर्जुन के माथे पर हाथ रख देते और बोल देते कि अब तुम्हारा नया जीवन मिल गया, तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए, तुम सब कुछ हो गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखे हैं महाभारत के दृश्यों को, जिसमें कृष्ण एक माध्यम बनते हैं और सारा कार्य अर्जुन से करवाते हैं, अर्जुन को सदैव प्रेरित करते हैं और अंततः गीता के माध्यम से अर्जुन को योग करने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, तपस्वियोधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः कर्मी भ्योचाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अतः हे अर्जुन, तपस्वियों से भी
योगी श्रेष्ठ है, कर्म कांड करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, विद्वानों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः तू योग करो, योग के द्वारा अपने चित्त को निर्मल करो। योग किए बिना कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, फिर भी अपने पत्नी पार्वती को योग करने की सलाह देते हैं कि तुम योग करके एक नए जीवन को प्राप्त करो। अनेक बार जीवन और मृत्यु के चक्कर से बंधनों से मुक्त होने के लिए तुम्हें योग करना ही होगा, और योग करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वो चाहते तो देवी पार्वती के माथे पर हाथ रख देते और बोल देते कि अब तुम मुक्त हो गई, तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस योगी थे, फिर भी विवेकानंद को ध्यान करने के लिए प्रेरित करते रहे, योगाभ्यास करने की कला को सिखाया। तो गुरु सब कुछ है, बहुत कुछ है, गुरु सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जो व्यक्ति गुरु के इन बातों में अटक जाता है, वह अपना अहित कर लेता है। गुरु एक माध्यम है, गुरु सर्वे सर्वा नहीं। भगवान बुद्ध के 7 गुरु थे। एक एक करके गुरुओं को उन्होंने अपनाया। जो उनसे विद्या सीखे, उसके बाद जब वह संतुष्ट नहीं हुए तो गुरु से आज्ञा लेकर आगे बढ़े। एक एक करके छठे गुरु अलार कलाम के पास पहुँचे। वहाँ से ध्यान की विद्या को सीखे। उससे भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली, उसके और आगे बढ़े, और उद्दक राम पुत्र उनका अंतिम 7वां गुरु रहे, जिनके माध्यम से ध्यान की आगे की विधि को सीखे। लेकिन अंततः उससे भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। तब जाकर वह स्वयं ही साधना में मग्न हो गए और अपने भीतर ही बुद्धत्व को प्राप्त किए। मित्रों, गुरु श्रद्धा का विषय है, गुरु आदर का पात्र है, लेकिन गुरु सर्वे सर्वा नहीं। गुरु केवल एक माध्यम है। अपने भीतर की यात्रा करने के लिए वह सहायक बनता है। इसलिए गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करके अपने भीतर की यात्रा करें, क्योंकि चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपको 2-4 कदम चला सकता है। किसी गुरु को आपके प्रति बड़ी कृपा हो जाए, बड़ा दया करुणा का भाव उत्पन्न हो, तो आपकी उंगली पकड़ के 2-4 कदम ही चला सकता है। लेकिन आगे की सारी यात्रा आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। यही सच्चाई है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।